चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो हमारा पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक हमारा पॉलिन और दूसरा हमारा नोमियल्स। ठीक है, पहला हमारा क्या है पॉली और दूसरा क्या हमारा नोमियल्स। तो पॉली मतलब होता है मैनी, मतलब हमारी बहुत सारी टर्म्स। और नोमियल्स मतलब क्या होता है टर्म्स होता है, मतलब बहुत सारी टर्म्स या मैनी टर्म्स। तो इन दो शब्दों से मिलकर के बना हमारा पॉलिनोमियल्स। अब देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है। ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या है, ये एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कौन से वेरिएबल जिनकी पावर नेगेटिव ना हो। जैसे कि अगर ये 2x है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं यहीं पे ये ले लूँ 2x की पावर -1 तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है, पॉलिनोमियल की ये कंडीशन है कि जो हमारी पावर होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव हमारी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बदलते, जैसे कि हमारे नंबर्स हो गए। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है 8 और -6, ये क्या हमारी कांस्टेंट है। अब देखिए जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे 4 है, आप इंडिया में 4 को 4 ही बोलेंगे, चाइना चले जाएंगे वहाँ पे भी 4 बोलेंगे, जापान चले जाएंगे वहाँ पे भी 4 ही बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 को कोई वहाँ पे 5 बोलेगा या 6 बोलेगा, तो वो क्या हो गया, एक तरह का कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जो अपनी वैल्यू कभी नहीं बदलती। वेरिएबल, अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरह का सिंबल होता है जिसे हम लोग असाइन करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल, मतलब हम लोग उसे डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए असाइन करते हैं। जैसे वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला c = 2πr, मतलब हम लोग जानते हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। 2 हमारा 2 ही है और पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14 या 22.7। लेकिन जो यहाँ पे रेडियस और सर्कमफ्रेंस है वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे। मतलब अगर हमारा सर्कल छोटा है तो हमारी रेडियस छोटी होगी, अगर हमारा सर्कल बड़ा है तो हमारी रेडियस बड़ी होगी, तो उस हिसाब से हमारा सर्कमफ्रेंस भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। जैसे अगर मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल दूँ, आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आप सेकंड क्लास में चले जाओगे तो आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये वेरिएबल्स हो गए। मतलब फर्स्ट क्लास में आपके फ्रेंड कोई और था और सेकंड क्लास में आपका फ्रेंड कोई और हो गया, तो ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस एंड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपके कुछ ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 2x + 3, ये क्या होगा आपका, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखिए इसमें ये प्लस के साथ क्या हो, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हो रखे हैं। कोई और ले लेते हैं 3y - 4, तो यहाँ पे ऑपरेशन आ गया हमारा माइनस, तो ये क्या हो गया, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल 5x³ - 4x² + 6x - 3। वी से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x तो आर 5 -4 एंड 6 रेस्पेक्टली। वी आल्सो से दैट -3 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। तो देखिए ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट बताया गया है किस किस के, x³ का, x का और x का, x² का और x का। तो देखिए x³ के आगे कौन सी टर्म है, x³ के आगे 5 है, तो 5 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। किसका कोफिशिएंट हो गया, x³ का हो गया। अब देखिए x² के आगे कौन सी टर्म है, x² के आगे 4 है, -4 है, तो हमारा -4 जो हो गया वो कोफिशिएंट हो गया किसका, x² का। उसी तरीके से जो हमारा x है, x के आगे कौन सी टर्म है, 6 है, तो 6 क्या हो गया, हमारा x का कोफिशिएंट हो गया। और जो 3 बच गया इसके साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो ये हमारी हो गई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए हम लोग किसी भी वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में, वन वेरिएबल में हम लोग डिग्री कैसे पता लगा सकते हैं। मतलब हमें जहाँ पे एक वेरिएबल दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे डिग्री बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 3, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स अकेला वेरिएबल है, एक्स के अलावा और कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसकी पावर क्या है, तो यहाँ पे इस समय इसकी पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी तरीके से यहाँ सेकंड एग्जांपल दे रखा है 4y² माइनस 2y प्लस 5, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ y है और y के अलावा और कोई सा भी दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4y² है और यहाँ पे 2y की पावर 1 है, तो 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, सीधी सी बात। तो इस पॉलिनोमियल की जो हमारी डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 1, ये भी क्या एक तरह का हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि एक 4 है और एक हमारा 2 है, तो हमें सीधा सीधा पता पड़ रहा है हमारा 4 बड़ा है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 हो गई। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए। अगर 1 वेरिएबल के अलावा जैसे मान लीजिए 2 और मोर वेरिएबल आ गए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ गए, तो उस कंडीशन में हम लोग पावर का कैसे पता लगाएंगे, मतलब डिग्री का हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो 1 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उस समय पावर क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती है, पावर का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 7x³ है, यहाँ पे 5x² y², यहाँ पे देखिए एक साथ 2 वेरिएबल आ गए हैं जो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी 3xy, ये भी 2 वेरिएबल आ गए, यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री अब हमें कैसे पता लगानी पड़ेगी, हाईएस्ट डिग्री पता लगाने के लिए हमें जो 2 वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। अब देखिए पॉलिनोमियल में भी कई तरह की डिग्रीज होती हैं। पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, तो ये जो हमारे तीनों के तीनों ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जो भी पॉलिनोमियल या जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 हो या पावर 2 हो तो वो कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इन सब में डिग्री 2 है। देखिए इसकी 1 x की 1 y की 1 2 हो जाएगी, y की 1 z की 1 ये भी 2, z की 1 x की 1 तो ये भी 2 हो गई, मतलब हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप जैसे समझ ही गए होंगे, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, तो क्यूबिक में हमारे 3 होगी, सीधी सी बात। तो जो भी पॉलिनोमियल जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी 3 होगी तो वो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे आप खुद आराम से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पावर 3 है हाईएस्ट, यहाँ पे भी पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। अब आता है बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे 4 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, हमारा बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। देखिए अब हमारे पॉलिनोमियल्स में कई सारी टर्म्स होती हैं, जैसे मोनोनोमियल। मोनोनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है, जिसमें सिर्फ कितनी टर्म होती है, 1 टर्म होती है। जैसे 3x, इसमें सिर्फ हमारी 1 टर्म है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं 4y, सिर्फ 1 टर्म है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए, हमारे मोनोमियल हो गए। दूसरा आता है बायनोमियल। देखिए बाईसाइकिल हो गई, ठीक है, और बाईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, तो उससे निकल गया ये बायनोमियल। तो बायनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म होगी। जैसे बाईसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, उसी तरीके से बायनोमियल में हमारे कितने टर्म्स होंगे, सिर्फ 2 टर्म्स होंगी। जैसे देख सकते हैं 3 + 6x, तो 3 एक अलग टर्म है और 6x हमारी एक अलग टर्म है। x - 5y, x हमारी एक अलग टर्म है, 5y हमारी एक अलग टर्म है। ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें हमारी 3 टर्म होती हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल।
फिर आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है और वो भी कांस्टेंट होती है, मतलब कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है 3, -5 एसेट्रा। In general, every real number is a constant polynomial. Clearly, degree of a non-zero constant polynomial is 0. देखिए, हमारे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो डिग्री है वो जीरो ना हो, नहीं तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जीरो पॉलिनोमियल की बात हुई तो जीरो पॉलिनोमियल भी पढ़ लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। देखो, हमारा जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसमें भी सिर्फ एक ही टर्म होती है, लेकिन उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? हमारी जीरो होती है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं? जीरो। और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कभी भी डिफाइंड नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे फिर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।